भारतवर्ष में सरकार के किसी भी डिसीजन के खिलाफ उसका विरोध करना एक ट्रेंड बनता चला जा रहा है। जी हाँ, कभी राजनीतिक पार्टीज विरोध करती हैं, कभी जनता सड़क पे उतर आती है, कभी पत्थरबाजी होती है और इसके जवाब में कहा यह जाता है, जैसे भी कुछ दिन पहले AIMM के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि उनको राइट टू प्रोटेस्ट है, उन्हें अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन उन्हें ड्यूटी भी अपनी समझनी पड़ेगी। हिंदुस्तान वासियों को, सभी राजनीतिक दलों को अपनी ड्यूटी समझनी पड़ेगी कि उनकी ड्यूटी क्या है, देश के प्रति ड्यूटी क्या है। अगर इस तरीके से बवाल होता रहा तो हमारे देश की एनर्जी कितनी जाया जा रही है। हम लोगों को और तमाम अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे ऐसे हैं जिस पे ध्यान देने की ज़रूरत है और भारतवर्ष की एनर्जी आपस में लड़ने भिड़ने में ही खत्म होती चली जा रही है। अभी मैं बात कर रहा हूँ अग्निपथ योजना की। भारत सरकार ने अग्निपथ योजना लॉन्च करी। लोग कह रहे थे कोविड कॉल के चलते भर्ती नहीं हुई सेना में 4 सालों से, जबकि इंडियन नेवी में और इंडियन एयरफोर्स में भर्तियां हुई, इंडियन आर्मी में भर्ती जरूर नहीं हुई। और उसके बाद जब सरकार ने ये भर्ती निकाली तो उसमें लोगों को होने लगी है दिक्कत, जबकि ये युवाओं के भले की बात है। आज युवा बेरोजगार घूम रहा है और उसमें अगर 12वीं पास 17 वर्ष से लेकर 21 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए स्कीम है और इंटर पास हो, अगर हाई स्कूल पास है तो ओपन स्कूल ने इस बात की घोषणा गुरुवार को करी है कि वो 10वीं के बाद 12वीं की पढ़ाई भी चलाती रहेगी और अग्निपथ की भी वो ट्रेनिंग करते रहेंगे। इस तरह की भी सुविधा देने का ऐलान किया है और पहले माह में उनको 36,000 रुपये सैलरी मिलेगी। पहले साल में मतलब कुल मिला के 40,000 उनकी सैलरी रहेगी और जब वो वहाँ से 4 साल के बाद बाहर निकलेंगे तो उन्हें 48 लाख का लाइफ कवर मिलेगा और 12 लाख रुपए एक मुश्त दिए जाएंगे। और साथ में ही सभी राज्य सरकारें इस बात की घोषणा कर रही हैं कि उनको उनके किसी भी डिपार्टमेंट के एग्जाम में प्राथमिकता दी जाएगी। अब तो CRPF ने भी यह कह दिया है कि वरीयता दी जाएगी, जो कि अग्निवीर होंगे, जिनके बायोडाटा में अग्निवीर होगा उनको विशेष दर्ज दी जाने वाली है। और उसमें भी ऐसा नहीं है, उसमें 25% बच्चे जो बिल्कुल टॉप क्लास के होंगे उनको आर्मी में एब्जॉर्व कर लिया जाएगा। और ऐसी भी बात तो नहीं है कि इस प्रकार से अग्निवीर की भर्ती प्रारंभ होने से और जो रास्ते भर्ती के थे वो बंद होते चले जा रहे हैं। तमाम जो परीक्षाएं डिफेंस डिपार्टमेंट के द्वारा आयोजित समय समय पे की जाती हैं वो बराबर वैसे ही सुचारू रूप से चलती रहेंगी। ये अग्निवीर जो व्यवस्था करी गई है हमारी सेना को युवा करने के लिए करी गई है। निश्चित रूप से आज युवा अभी मैं एक कैंडिडेट का स्टेटमेंट सुन रहा था कि साहब मैं 4 साल बाद मैं निकाल दिया जाऊंगा तो मेरे पास मेरी सारी ट्रेनिंग होगी तो मेरे पास हथियार उठाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं रह जाएगा। मतलब ये वांट टू से वो ये कहना चाह रहे थे कि साहब हम आर्मी में ट्रेनिंग लेंगे, उसके बाद आर्मी से हटा दिए जाएंगे तो हम अपराध की दुनिया में कदम रख देंगे। जबकि उनको ये नहीं पता कि वो 4 साल जब आर्मी में रहेंगे, अभी वो आर्मी में नहीं है और उनकी इनकम किसी प्रकार की नहीं है, उनको 40,000 रुपये महीने मिलेगा, 12 लाख रुपए उनको एक मुश्त मिलेगा, उसके साथ ही साथ उनको 48 लाख का लाइफ कवर मिलेगा और उसके बाद 4 साल निकलने के बाद उनको हर एक क्षेत्र में उनको प्राथमिकता दी जाएगी नौकरी में। लेकिन इस बात तो कोई रियलाइज करने को नहीं तैयार है। हाँ भाई, बिहार के मुंगेर में ट्रेन फूके दे रहे हैं, ठीक है, टायर में आग लगा रहे हैं, सरकारी संपत्ति का नुकसान कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ नारेबाजी चल रही है। एक ये ट्रेंड ऐसा बन गया है और इसको निश्चित रूप से हमारे यहाँ के नेताओं को, हमारे यहाँ के बुद्धिजीवियों को इस बात को समझना पड़ेगा और इसको रोकना पड़ेगा। ये सबकी नैतिक जिम्मेदारी है। सत्ता में जो बैठी पार्टी है उसकी तो जिम्मेदारी है ही है, साथ में विपक्ष की भी जिम्मेदारी है और उसके साथ साथ जनता की भी जिम्मेदारी है। अगर देश को एक आयाम तक पहुंचाना है, ऊंचाई के रास्ते पर ले जाना है, देश को समृद्ध बनाना है तो ये बिल्कुल सबकी नैतिक जिम्मेदारी है। और इस तरह के एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट चलते हैं, इससे निश्चित रूप से सरकार की बहुत क्षति होती है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छवि भी होती है खराब। आपको बताते चलें कि आज दिन भर का क्या घटनाक्रम रहा। अभी भारतवर्ष के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने योजना अग्निवीर लॉन्च करी थी और अग्निवीर योजना लॉन्च करने के बाद आज 24 घंटे नहीं बीते थे, पूरे देश में बवाल चालू हो गया। अलग अलग राज्यों से सूचना आ रही थी, हरियाणा से सूचना आ रही थी, राजस्थान से सूचना आ रही थी। सबसे ज़्यादा बवाल बिहार में देखने को मिला। उत्तर प्रदेश के भी कई डिस्ट्रिक्ट्स में लोगों ने प्रोटेस्ट किया और इस तरह की घटनाएं सुनने में आई। हम आपको सिलसिलेवार टाइम टू टाइम बताते हैं कि सुबह से लेकर के अभी तक किस किस जगह पे कहां पे क्या क्या हुई है घटना। बड़ी खबर, आज सुबह तकरीबन 11:23 पर बिहार के कैमूर में ट्रेन में आग लगा दी गई। अग्निपथ योजना को लेकर आक्रोश
आक्रोश इतना भड़क गया कि युवाओं ने कैमूर में एक ट्रेन में आग लगा दी। हालांकि इस दौरान पुलिस सतर्क देखी गई और आनन फानन में आग को बुझाया गया, नहीं तो कोई बड़ी घटना हो सकती थी। वहीं 1:02 पर बिहार के सहरसा में रेलवे ट्रैक पर प्रदर्शनकारी पहुंच गए और वहां पे उन्होंने टायर जलाए, जिससे 2 एक्सप्रेस ट्रेनें स्टेशन पर ही खड़ी रहीं। यात्रियों को काफी परेशानी का करना पड़ा सामना। आपको बताते चलें कि बिहार के मुंगेर में भी आज 1:02 पर अग्निपथ योजना के विरोध में छात्रों ने सफिया सराय चौक को जाम कर दिया और प्रदर्शनकारियों ने आगजनी भी करी। इससे NH और जमालपुर मुंगेर रोड पर यातायात पूरी तरह से ठप हो गया और कई ट्रेनें भी प्रभावित हुई हैं। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के खिलाफ छात्रों के प्रदर्शन के चलते कई ट्रेनें प्रभावित हुई। और आपको बताते चलें कि 2:14 की अगर बात करें तो 2:14 पे भी बवाल हुआ है। आप मथुरा में लोगों ने प्रदर्शन किया है, उत्तर प्रदेश के मथुरा में प्रदर्शन हुआ है, बुलंदशहर में प्रदर्शन हुआ है और गोरखपुर में प्रदर्शन हुआ है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ट्वीट के माध्यम से ये बार बार कह रहे हैं कि अग्निपथ योजना छात्रों के लिए स्वर्णिम अवसर है और किसी के बहकावे में ना आए। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कि छात्रों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। छात्रों को पता नहीं है कि उनको किस प्रकार की सुविधाएं मिलने वाली हैं। जो परीक्षाएं पहले भर्ती की चल रही थी वो बराबर चलती रहेंगी, ये एक एडिशनल व्यवस्था है। लेकिन उसके बावजूद एक नया अवसर प्राप्त होने पर भी छात्र कोई बात समझने को नहीं है तैयार, क्योंकि सरकार का विरोध करने का बन गया है देश में एक ट्रेंड। अग्निपथ योजना के खिलाफ देश में के कई राज्यों में हो रहे प्रदर्शनों के समर्थन में राहुल गांधी ने ट्वीट करके पीएम मोदी पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा है, ना कोई रैंक, ना कोई पेंशन, ना 2 साल से कोई डायरेक्ट भर्ती, ना 4 साल के बाद स्थिर भविष्य, ना सरकार का सेना के प्रति सम्मान। देश के बेरोजगार युवाओं की आवाज सुनिए, इन्हें अग्निपथ पर चलाकर इनके संयम की अग्नि परीक्षा मत लीजिए प्रधानमंत्री जी, ऐसा राहुल गांधी का कहना है। वहीं 2:35 पर बिहार में भारतीय जनता पार्टी विधायक के वाहन पर पथराव किया गया, जिसमें 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं। नावदा के भाजपा विधायक अरुणा देवी के वाहन पर पथराव हुआ है, जिसमें विधायक समेत 5 लोग घायल हो गए। ये सभी लोग अदालत की तरफ जा रहे थे। 2:47 पर नावदा में ही भाजपा जिला कार्यालय में आगजनी हुई है। अग्निपथ स्कीम के विरोध में आगजनी हुई है, जहाँ कार्यालय की कुर्सियां और फर्नीचर तक लोगों ने जला डाले। आपको बताते चले कि अभी शाम को 4:05 पर मध्य प्रदेश के ग्वालियर में भी लोगों ने विरोध किया है। बिरला नगर रेलवे स्टेशन पर तोड़फोड़ की गई है और बसें भी तोड़ी गई हैं। ट्रेन में तोड़फोड़ के बाद पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। लाठियां भांजकर पुलिस ने उपद्रवियों को खदेड़ा है। ये परिस्थिति रही है। 4:19 पर भी बवाल हुआ है। ममता बनर्जी ने भी एक बात कही, उन्होंने कहा कि कभी दंगा हिंदू मुसलमान सिख नहीं करते, कुछ लालची नेता करते हैं जिनके दिमाग कचरे से भरे होते हैं। आपको बताते चलें कि सेना भर्ती को लेकर केंद्र सरकार द्वारा लाई गई अग्निपथ योजना के कारण देश के कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। दिल्ली, यूपी, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में युवा प्रदर्शनकारी सड़क पर उतर आए हैं। विरोध का यह सबसे ज्यादा असर बिहार में देखा गया है। कई जगह युवा रेलवे ट्रैक पर भी उतरे हैं और ट्रेनों की आवाजाही को रोक दिया है। बिहार के कई स्टेशनों पर ट्रेन में पथराव किया गया है। बड़ी खबर।